बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज 20 नवंबर है साल 2025 और जुमेरात का दिन। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और नई और अहम तरीन वीडियो के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत भी फरमाएँगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि फिजा के बादशाह की आमद होने जा रही है, बांग्लादेश के अंदर एंट्री मारने जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर जैसे ही JF-17 थंडर इंटर करेगा तो भारतीय जो फिजाइया है उसकी नींदें हराम हो जाएंगी। इसी के साथ साथ भारत और उसके जो हवारी हैं यानी तालिबान, जो इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। पूरे खित्ते का अमन जो है वो तबाह करने में गठजोड़ उन्होंने किया हुआ है कि हमने पूरे खित्ते का जो अमन है वो तबाह और बर्बाद करना है। वो भी उनका खुफिया प्लान जो है वो इस वक्त लीक हो चुका है। ये क्या खबर है। और इसी के साथ साथ जो डैनिश सफीर हैं उन्होंने भी आज तालिबान को उनकी औकात याद दिलवा दी है। पाकिस्तान के बयानिए को एक मरतबा फिर तकवीयत मिली है, वो मजबूत हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक आपस में बरकरार रह सके और हमारी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बार वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो खबर है वो ये है, उस पर हम बात करते हैं। उससे अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, हमने JF-17 थंडर नाम तो आपको याद है, बल्कि हमारे दुश्मनों के भी दिलों के ऊपर इस वक्त लिखा हुआ है। फिजा का हम बादशाह इसको कह सकते हैं। किस तरह से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है मुकम्मल तौर पर फाल है और यही वो JF-17 थंडर है जिसने भारतीय फिजाइया को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया था। भाग निकले थे क्योंकि हमने 7 से 8 इसी त्यारे से उनके त्यारे तबाह बर्बाद किए थे, मलबे का ढेर बनाए थे। और फिर अभी आपने देखा कि जिस तरह से 2025 का जो दुबई के अंदर एयर शो चल रहा था, वहां पर जो हमारा JF-17 थंडर है उसको डेली बेस पे एक दिन के अंदर 11,000 लोगों ने स्पेशल देखा, स्पेशल आकर विजिट किया कि हम वो शाकार देखें सही जिसने भारत के अंदर कोहराम मचा रखा था, अपने दुश्मनों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। तो आपको पता है कि हमारी अज़रबैजान के साथ डील हुई थी और पाकिस्तान ने एक बड़ी खतीर रकम के बदले उनको JF-17 थंडर जो है वो दिया, उन्होंने हमसे खरीदा। तो इसकी जो मकबूलियत है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि अब बांग्लादेश जो है उसके साथ भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने मुआहदा कर लिया है और अब हम पाकिस्तान को JF-17 थंडर जो है वो देने जा रहे हैं। नाजरीन, जिस कदर ये पाकिस्तान के लिए एक खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है, पाकिस्तान का इससे आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर जिस कदर एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ने से पाकिस्तान को दिफाई जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी फायदा हो रहा है, पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसके अंदर भी फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ जो भारत है, अब वो आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी जो बेल्ट है उसके गिर्द मजबूत हो चुका है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अब बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान। भारत अब जो है वो दरमियान में आ चुका है मुकम्मल तौर पर। अब उसके आप कह लें कि भागने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अभी पाकिस्तान के ऊपर इसने हमला किया था मई के अंदर, तो हमने धूल चटाई। फिर उसके बाद जिस कदर अभी तक जलीलो ख्वार हो रहा है मोदी और उसके हवारे, मुकम्मल तौर पर जलील हो रहे हैं, पूरे भारत के ऊपर लोग थू थू कर रहे हैं। तो अब इसने कोशिश तो की पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, लेकिन ये उस कोशिश में नाकाम रहा मुकम्मल तौर पर। इसके अपने जो मशकों के दौरान ही 3 त्यारे तबाह हो गए। तो फिर चाइना के ऊपर भी ये हमला नहीं कर सकता क्योंकि इसको पता है कि चाइना इस वक्त एक सुपर पावर बन चुकी है। अगर हमने उसके साथ छेड़खानी की तो वो हमारा क्या कहते हैं कि तुम्हारा नाम तक ना होगा दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी। तो अगर चीन के ऊपर हमला किया गया तो चीन जो है हमारे परखच्चे उड़ा देगा। तो बांग्लादेश को इसने समझा हुआ था कि ये कमजोर सा मुल्क है, तो हमने इसको तबाह कर देना है, इसके ऊपर कब्जा कर लेना है। तो इस तरह की इसकी एक स्ट्रेटजी थी। लेकिन पाकिस्तान ने अब इसका ये भी जो सिनेरियो था, पाकिस्तान ने इसका ये भी खेल जो है मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। अब JF-17 थंडर पाकिस्तान उसको देने जा रहा है। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा दिफाई मुआहदे उसके साथ हो चुके हैं जो भारत की वहां पर आप कह लें कि
जिसने कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा था बांग्लादेश के अंदर भारतीय टुकड़ों पर पड़ने वाली शेख हसीना जो हैं, अब उनको भी फांसी की सजा हो चुकी है, तो उनका भी बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब भारत जो है मुकम्मल तौर पर उसके जो गिर्द घेरा है वो बड़ा तंग हो चुका है। अब मोदी जो है वो बच नहीं सकता और उसके जो हवारी हैं उनका भी अब खेल तमाम होने जा रहा है। मैं तालिबान की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये मोदी के इस वक़्त सबसे बड़े हवारी बने हुए हैं। तो वहाँ तो वो जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ईरान के रास्ते ही जाना है, लेकिन ईरान जो है वो भी तशवीश का इस वक़्त इज़हार कर रहा है, अफ़गानियों के हवाले से भी, भारतीयों के हवाले से भी, इनके वीज़ा फ्री भी एंट्री वग़ैरह भी बंद कर दी गई है। अफ़गानियों को भी वो निकाल रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं वो पूरे खित्ते के लिए इस वक़्त एक सर दर्द से कम नहीं है। दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, ये या तो तालिबान का हाथ होता है तो या फिर भारत का होता है। तो नाज़रीन, ये एक फैसला कर लिया गया है, ये डील हो चुकी है। अब क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान JF-17 थंडर देगा? अगर ये छेड़खानी करता है, चाहे बांग्लादेश के साथ करता है, चाहे चाइना के साथ करता है और चाहे पाकिस्तान के साथ करता है, तो इस मर्तबा इसको हर तरफ से जब ये लपेट में ले लेंगी और सिक्योरिटी फोर्सेस और तहस-नहस करके इसको रख दिया जाएगा। इसी के साथ-साथ नाज़रीन मोहतरम, मोदी के जो हवारी हैं तालिबान, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जितने भी हमले हो रहे हैं वो अफ़गानिस्तान की जानब से हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान की जानब से इधर-अंदाज़ी की जाती है, मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस डेली बेस पर कामयाब तरीन ऑपरेशन कर रही हैं और मुतअद्दिद जो TTP के दहशतगर्द हैं, उनको हलाक किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जानब से भी इस पर अहम तरीन बयान सामने आया था और इसके अलावा अमेरिका की जानब से भी अहम तरीन बयान सामने आया। पूरी यूरोपीय यूनियन के और जो दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इज़हार किया, रशिया ने तशवीश का इज़हार किया, ईरान की जानब से बयान सामने आया कि खित्ते के अंदर दहशतगर्दों को छुपाने का एक बड़ा जो नेटवर्क है, वो इस वक़्त तालिबान चला रहे हैं। हत्ता कि तालिबान के जो अफ़गानिस्तान कंट्री है, अफ़गानिस्तान के अंदर से शुमाली इत्तेहाद की जानब से आम तरीन जो बयान सामने आया अहमद मसूद शाह की जानब से कि इस वक़्त तालिबान ने जो TTP के दहशतगर्द हैं, उनके अंडर रह रहे हैं, वो उनको सहूलियात सारी सारी फराहम कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी का वो एक गढ़ बना हुआ था, तो इस पर डेनमार्क की जानब से भी अहम तरीन आज बयान सामने आ चुका है। नाज़रीन, डेनमार्क की सफ़ीर ने कहा है कि अफ़गान सरज़मीन से TTP ने पाकिस्तान पर मुतअद्दिद बार हमले किए हैं। TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन तरीन खतरा हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के अंडर जो तालिबान रजीम है, उसके अंडर इस वक़्त पल पोस रहे हैं। तो जो डेनमार्क ने कहा है कि कालादम TTP को खित्ते के लिए एक संगीन खतरा हम देख रहे हैं, तो इसका जल्द अज़ जल्द खात्मा होना चाहिए। यही बात पाकिस्तान करता है, तो अब पूरी दुनिया से ये आवाज़ आना शुरू हो गई है कि तालिबान रजीम और TTP के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। ये सब खित्ते के अंदर अमन जो है उसके दुश्मन बने हुए हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया से ये एक ही आवाज़ आ रही है कि इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे है भारत और कोई नहीं है। वो इनको फंडिंग कर रहा है। BLA के दहशतगर्द हों, BLF के दहशतगर्द हों, TTP के दहशतगर्द हों, जितने भी हैं, फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हों, फितना अल ख़वारिज के दहशतगर्द हों, ये जितनी भी तंज़ीमें हैं, इनको पीछे से फंडिंग भारत की जानब से हो रही है। ये वाज़ेह तौर पर सबूत के साथ सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं। नाज़रीन, साबका CIA अफ़सर जॉन किरियाको ने एक अहम तरीन बयान दिया है, जिस पर जो अफ़गान रजीम बयानबाज़ी कर रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमले हमारी तरफ से नहीं हो रहे, तो इनकी जो मुनाफ़िक़त और झूठ है, वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। बयान सामने आया कि इसराइल ने हज़ारों अफ़गान मुहाजिरीन को मुख़बर के तौर पर भर्ती किया। ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ़ $100 के इव्ज़ कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे और वो क्या करते थे? यानी इसराइल इनसे क्या कुछ करवाता रहा है। इसराइलियों ने हज़ारों अफ़गान मुहाजिरीन को मुख़बर के तौर पर भर्ती किया और ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, वो $100 में काम करते थे। हाल ही में ईरान ने कई अफ़गानों को इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी भी दी। अफ़गानी भारतीय एजेंसियों के लिए भी अब ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो बयान है, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये बयान सिर्फ़ जस्ट एक बयान है, इसमें हक़ाइक़ छुपे हुए नहीं हैं। सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि जो ईरान ने अफ़गानियों को फांसियाँ दी हैं, तो वो इसी वजह से दी हैं कि वो इसराइल के लिए जासूसी का एक नेटवर्क चला रहे थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ $100 के ये बिक जाते हैं और बता देते हैं, सारा एक नेटवर्क चला देते हैं। आज यही वजह है कि पाकिस्तान से
जो है वो इनको निकाला जा रहा है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं थे, जिनके पास बाकायदा पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए पीआर मौजूद नहीं थी, उनको इसी वजह से निकाला जा रहा है कि कोई पता नहीं है किधर से आ रहा है, हो सकता है भारतीय फंडिंग पर पलने वाला हो और पाकिस्तान के अंदर आकर जासूसी कर रहा हो। तो ये आज मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल चुका है कि पाकिस्तान आखिर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी, उनको क्यों निकाल रहा है। ईरान ने भी इनको निकालना शुरू कर दिया था, आपको बताया कि ढेर सारे अफ़गानी वहाँ से निकाले और अभी भी वो सिलसिला जारी और सारी है, मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से सामने आती रहती हैं और पाकिस्तान जो है वो भी इनको अब निकाल रहा है। कई लाख अफ़गानियों 16-17 लाख के करीब जो अफ़गानी हैं उनको अब तक निकाल दिया गया है। आप इस पर नाज़रीन मोहतरम क्या कहते हैं? अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।